ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 63वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, राजा खनित्र की पुत्र शूप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही भांति धर्मपूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि की मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज शूप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय सूतों एवं बंदीजनों ने कहा कि हे महाराज, पूर्व काल में जैसे शूप नाम के राजा हुए थे वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा शूप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले की महाराज शूप गो और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। तब वह राजा बोले कि मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा। तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज शूप के चरित्र का अनुसरण करूँगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गो और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा शूप ने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गो ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने उनको लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विवंश नामक पुत्र को जन्म दिया। विवंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसकी शासन काल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता वह उनके मद का कारण नहीं बनता था। विवंश के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुतृद वर्ग भली भांति पूजित होकर प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विवंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चला गया। विवंश का पुत्र खनिनेत्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था।
उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित होकर यह गाथा गाया करते थे कि खनि नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दी। उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़वाया। राजा खनि नेत्र ने 67,6767 यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पाप नाशिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी एवं शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का सत्वन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा कि हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। तब राजा बोले, हे देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। वह पुत्र समस्त सहस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्मपालक तथा धर्मज्ञ हो। तब इंद्र ने एवं अस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्व रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलाश्व राज सिंहासन पर आसीन हुआ, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा, जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलाश्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था, इसीलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तब वे आर्त होकर दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की उंगलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित होकर सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत सी बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रुओं को, राजाओं को परास्त कर दिया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने, हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न कर दी थी। इसीलिए वे राजा बलाश्व करधम के नाम से प्रसिद्ध हो गए, कहलाने लगे। करधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी, फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीर्यचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करधम का वरण किया था। उसके गर्भ से महाराज ने अविक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा था। तब ज्योतिषियों ने कहा कि हे महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है, अतः यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनिश्चर की इस पर दृष्टि नहीं है, अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करधम ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनिचर एवं मंगल से यह अविक्षित, अदृष्ट है, इसीलिए इसका नाम अविक्षित होगा। करंदम के पुत्र अविक्षित वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कण्व के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वेदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर नातों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अविक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया।
उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उसके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत ही बड़ी संख्या में वहां एकत्रित थे, उनका अपमान हुआ। अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दें, तो यह धिक्कार देने योग्य की बात है। क्षत्रिय वह हैं जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने की रक्षा करें, उसकी क्षति न होने दें। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध में न करके भी कौन अमर रह सकता है। यह विचार करके शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा हर्षमर्ष में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार लेकर खड़े हो गए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित होकर पैदल ही अविक्षित से लोहा लेने को जा रहे थे। अविक्षित अकेले थे, उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अविक्षित पर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अविक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों में मारकर उन्हें घायल करने लगे। अविक्षित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष खंडित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया, दूसरा अविक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर अविक्षित से युद्ध करने लगे। अविक्षित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सबके हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख होकर चारों ओर से अविक्षित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बीनने लगे। बहुतों के प्रहार से पीड़ित होकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विहल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वेदिश नगर में प्रवेश किया। तदंतर राजा करंधम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अविक्षित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करंधम से कहा कि हे महाराज, वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांध लिया है। दूसरे बोले, आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी वहां बांध लीजिए। उन सब की यह बात सुनकर वीरपुत्रा वीरा ने, जो वीरवंश में उत्पन्न एवं वीरपति की पत्नी थी, हर्ष में भरकर कहा कि हे राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की ही बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो, विलंब नहीं होना चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है, वही शूरवीर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंधम ने पुत्र की शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दी। तदंतर उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध होने के पश्चात विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्राय पराजित हो गया, तब राजा विशाल हाथ में अधर्य लेकर महाराज करंधम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करंधम का पूजन किया। उनका पुत्र अविक्षित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंधम के पास उपस्थित हुए। उस समय अविक्षित ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दें।
अथवा यह उस पुरुष का वर्ण करें जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष सबल होने का कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती हैं। परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया, वहाँ उससे मनुष्यता ही क्या रह गई है। अब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अविक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा कि हे बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है न। हे शुभे, जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वर्ण करो, अथवा हम जिसे तुम्हें दे देवें उसी को तुम आदर सत्कार करो। कन्या बोली कि हे पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, तथापि ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया, अतः वास्तव में इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए, तब ये उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है, अतः इनमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है। हे तात, हे पिताजी, मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे चित्त को चुराए लेते हैं, अतः अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। तब विशाल ने कहा, हे राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इनमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कहीं समता नहीं है, तुम्हारा पराक्रम अनंत है। हे वीर, तुम मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज कर्दम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि हे बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। तब राजकुमार ने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चय विचार देखकर विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा कि हे बेटी, अब तुम इन राजकुमार की ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। तब कन्या बोली, हे पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं इन्हें तपस्या करके अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। तदंतर राजा करंदम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। अविक्षित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा लेकर वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया, वह मरणासन अवस्था में हो चली। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां आकर कहा कि हे राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसे सुनो। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, तुम अकारण इसका परित्याग न करो। हे कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों की युक्त पृथ्वी का अखंड राज करेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब का पालन करेगा। लुटेरों, मलेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा रहा। उसके शरीर पर दिव्य हार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देखकर राजकन्या ने कोमल वाणी में कहा, तुम देवताओं के दूत हो, इससे तनिक भी मुझे संदेह नहीं है।
सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? मैंने पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, किंतु वे अविक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते। तब देवदूत ने कहा कि हे महाभागे, बहुत कहने से क्या लाभ है? तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो, इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। यूं कहकर देवदूत जैसे आया था लौट गया तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। उधर अविक्षित की वीर प्रसविनी माता वीरा ने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अविक्षित को पास बुलाया और इस प्रकार कहा कि हे बेटा, हे अविक्षित, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी। उसका नाम कामिच्छक व्रत है, किंतु वह है बहुत दुष्कर। फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए वह असाध्य हो या दुसाध्य, यदि तुम उसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। अब तुम्हारा जो विचार हो सो मुझसे कहो। तब अविक्षित बोले कि हे माँ, यदि पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिंत होकर कामिच्छक व्रत का अनुष्ठान करो, मन में किसी प्रकार की चिंता न करो। तदंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों की, निधि पालक गण की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर को काबू में कर लिया था। इधर महाराज करंदम जब एकांत घर में बैठे हुए थे, उस समय नीति शास्त्र विशारद मंत्रियों ने उनके पास जाकर कहा कि हे राजन, इस पृथ्वी का शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ चुकी है। आपके एक ही पुत्र हैं अविक्षित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क भी छोड़ दिया है। इससे आपका वंश अब लुप्त सा हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण कर लेवें, विवाह करने पर राजी हो जाएं। इसी समय राजा करंदम के कानों में एक आवाज सुनाई आई। रानी वीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे, कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु दुस्साध्य है जिसका साधन किया जाए। महाराज करदम की रानी कामिच्छक व्रत का अनुष्ठान करती हैं, अतः जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण की जाएगी। पुरोहित की इस बात को सुनकर राजकुमार अविक्षित ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा कि मेरी परम सौभाग्यवती माता कामिच्छक व्रत कर रही हैं, अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वह मुझे बताएं। सब याचक सुन लेवें। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, इस कामिच्छक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो वह बताओ, उसे मैं दूंगा। अपने बेटे के मुख से यह बात सुनकर महाराज करंदम तुरंत सामने आए और बोले, मैं याचक हूँ, मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दो। तब अविक्षित बोले कि हे तात, हे पिताजी, आपको क्या देना है बताइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यंत दुसाध्य हो, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब राजा ने कहा, यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छानुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पौत्र का मुंह दिखाओ। अविक्षित बोले कि हे महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पुत्र का मुख कैसे दिखाऊंगा। तब राजा ने कहा, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्य को छोड़ दो और अपनी माता की इच्छा अनुसार मुझे पुत्र का मुख दिखाओ। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कुष्टुकी, जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मैं आपको किमिच्छक दान देकर बड़ी संकट में पड़ गया हूँ। अब निर्लज होकर फिर विवाह करूँगा। स्त्री के सामने परास्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया गया, फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा। यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है, तथापि मैं क्या करूं, सत्य के बंधन में बंधा हूं। आपने जो आज्ञा दी है वह करूंगा। एक दिन राजकुमार अविक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हरिण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया।
वह भय से गदगद वाणी में उच्च स्वर से बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार अविक्षित ने मत डरो ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर वह शब्द हो रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृष्टकेश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी कि मैं महाराज करदम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाता है। जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा गंधर्व तथा गुहाग भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उनकी पुत्र वधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कह कह कर रो रही थी कि राजकुमार अविक्षित तुरंत वहां जा पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सब प्रकार की आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए धनुपुत्र दृष्टकेतु के उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है। यह देखकर अविक्षित ने उससे कहा, तुम भय न करो। फिर उस दानव से कहा, अरे हो दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करदम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष लिए आता देखकर वह कृशांशी युवती बार बार कहने लगी, आप मुझे बचाइए, यह दुष्ट मुझे हर कर लिए जाता है। मैं महाराज करदम की पुत्र वधू और अविक्षित की पत्नी हूँ, सनाथ हूँ, तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हर कर लिए जाता है। यह सुनकर अविक्षित उसकी बात पर विचार करने लगे कि यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजी की पुत्र वधू हुई, अथवा इस समय तो इसे छुड़ाऊं फिर समझ लूंगा। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं। ऐसा निश्चय करके वीर अविक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा कि अरे हो पापी, यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा, अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनते ही वह दानव उस कन्या को छोड़कर डंडे को ऊपर उठाकर अविक्षित की ओर दौड़ा। तब उन्होंने भी बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। दानव दृष्टकेश अत्यंत मद से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसकी 100 किलो से युक्त वह डंडा उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस डंडे के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराया। डंडे और हथियारों के कट जाने पर उस दानव को बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तानकर राजकुमार की ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमार ने वेत सपत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अविक्षित को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले कि हे राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने कहा, हे देवगण, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय होकर मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकता हूँ। तब देवता बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती रही है। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह 7 द्वीपों का शासक तथा सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंदम कुमार अविक्षित से यूं कहकर समस्त देवता वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा कि हे भीरू, कहो तो यह क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना वृतांत सुनाना आरंभ किया कि हे नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो मैं इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। हे वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देने को उद्यत हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोक लिया और कहा कि तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया।
तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिच्छक व्रत में हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा कि हे देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीत कर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ क्या करूं? इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आ गए। गंधर्व बोले, हे राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त्य के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, जा, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हे अगस्त्य जी, अभी यह नीरी बालिका है, इसे भले बुरे का विवेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है, अतः इसके ऊपर कृपा कीजिए। तब उन महामुनि ने कहा, बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है, अब यह टल नहीं सकता। यही महर्षि का शाप था जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई। इसके लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बहुत अच्छा कहकर राजकुमार अविक्षित ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय वहां तुम्बुरु मुनि ने हवन किया। देवता और गंधर्व गीत गाते रहे। मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजने लगे। विवाह के पश्चात दोनों दंपति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में गए। अविक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में और कभी पर्वत की उपत्यका में विहार करने लगे। वहां मुनि, गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए भोजन की सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला तथा पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अविक्षित इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे। कुछ समय के बाद भामिनी ने वीर अविक्षित के पुत्र को जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उससे कार्य सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सब देवता तथा निर्मल देव ऋषि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी तथा तक्षक भी वहां आए। देवता, असुर, यक्ष और गुहाकों में जो जो प्रधान थे वे सब वहां उपस्थित हुए। सभी मरुदगण भी पधारे थे। तुम्बुरु ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक स्वस्ति वाचन किया और कहा कि हे आयुष्मान, तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करो। हे वीर, ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशा में बहने वाले मरुत, जिनमें धूल का समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करें। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखें। पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम दे तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें। इस प्रकार स्वस्वत्ययन के पश्चात आकाशवाणी हुई। पुरोहित ने मरुत तव, मरुत तुम्हारा कल्याण करें, इस प्रकार अनेक बार अपनी वाणी का प्रयोग किया। इसीलिए यह बालक पृथ्वी पर मरुत के नाम से विख्यात होगा। भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओं का सिरमौर बना रहेगा। अन्य भूपालों को जीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और 7 द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण, गंधर्व तथा बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर राजकुमार अविक्षित अपने प्रिय पुत्र को गोद में लेकर गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में आया। पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनी ने भी ससुर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा करंदम धर्मासन पर विराजमान थे। अविक्षित ने पुत्र को लेकर कहा कि हे पिताजी, माता के किमिच्छक व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार अब आप गोद में लेकर इस पुत्र का मुख देखिए। यूं कहकर उन्होंने पिता की गोद में बालक को रख दिया और उसके जन्म का सारा वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। राजा करंदम ने नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ।
इसके बाद उन्होंने वहां आए हुए गंधर्वों का अधर्य आदि के द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही। उस नगर में पूर्ववासियों के घर घर में महान आनंद छा गया। सब प्रसन्न होकर कहते थे, हमारे महाराज की पोता हुआ है। राजा करंदम ने हर्षमग्न होकर ब्राह्मणों को रत्न, धन, गो, वस्त्र और आभूषण दान किए। वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगों का प्यारा था। कुछ बड़ा होने पर उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रहकर पहले वेदों की, फिर समस्त शास्त्रों की तथा अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य से अन्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मस्तक झुकाता तथा सदा उनके प्रसन्न रहने की चेष्टा में संलग्न रहता था। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता, वेद का विद्वान, धनुर्वेद में पारंगत तथा सब विद्याओं में निष्णांत था। उस समय मरुत से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा दोहित्र की उत्तम योग्यता सुनाई पड़ी, तब उनका मन आनंद में निमग्न हो गया। पुत्र को देखने से महाराज करंदम का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और याचकों को बहुत दान दिए। तदंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अविक्षित से कहा कि हे बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो। मैं कृत्य हूँ। तुम्हारा राज्य तिलक करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं रहा। यह सुनकर राजकुमार अविक्षित ने बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा कि हे तात, हे पिताजी, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं होती। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों से मुक्त हुआ हूँ, अपने बल से नहीं हुआ। अतः मुझ में क्या सामर्थ्य, क्या पुरुष हैं। जिसमें पुरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, तब इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूंगा। इसीलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। तब पिता बोले कि हे बेटा, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं हैं। यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया। तब उस पुत्र अविक्षित ने कहा कि हे महाराज, मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी हो। पिता के बहुत कहने पर भी जब अविक्षित पूर्वोक्त उत्तर ही देते चले गए, तब महाराज करदम ने उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार पितामह से राज्य पाकर मरुत अपने सुहृदों का आनंद बढ़ाते हुए उसका भलीभांति पालन करने लगे। राजा करंदम अपनी पत्नी वीरा को साथ लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर उन्होंने 1000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक को चले गए। उनकी पत्नी वीरा से 100 वर्ष बाद तक कठोर तप किया। उससे सिर पर जटाएं बढ़ी हुई थी, शरीर पर मेल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का सालोक्य चाहती हुई फल मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम पर तपस्या करने लगी। ब्राह्मणों की स्त्रियों में रहकर उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। कौष्टुकी बोले कि हे भगवान, हे मार्कंडेय जी, आपने करंदम और अविक्षित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं अविक्षित कुमार महात्मा मरुत का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुना जाता है उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्ती, महान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहितों के आदेशों से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी। उनका शासन चक्र 7 द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। आकाश, पाताल, जल आदि में भी उनकी गति कुंठित नहीं होती थी। राजा तो यज्ञ करते ही थे, चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्म में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज से धन प्राप्त करके इष्टपूर्त आदि पुण्य क्रियाएं करते थे।
राजा मरुत ने सो यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया। उनके पुरोहित अंगिरा नंदन संवर्त जी ने, जो बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे, मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक सोने का पर्वत था जहाँ देवता निवास करते थे, महाराज मरुत ने उनका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मंगा लिया। उनके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाथा गाया करते हैं कि महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। जिसके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के ही बने हुए थे, उनमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उनमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करते थे। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था वैसा किसी राजा के यज्ञ में नहीं हुआ। जहाँ रत्नों से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया, उस छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आ गए और इस प्रकार कहने लगे कि हे महाराज, आपकी पितामही वीरा देवी ने तपस्वियों को मेदोन्मत्त सर्पों के विष से पीड़ित देखकर आपके पास यह संदेश दिया है कि हे राजन, तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए हैं। मैं औरव मुनि के आश्रम पर रहकर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशयों में जल को भी दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा से भविष्य को दूषित कर देते हैं। यहाँ के महर्षि इन सबको भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो तुम ही हो। राजकुमारों को तभी तक भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राज्याभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, मेरे शत्रु का बल कितना है, मैं कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन हैं, मेरे पक्ष में कौन कौन है, कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं या अनुरुक्त शत्रुओं में उन्हें फोड़ तो नहीं दिया है। शत्रु पक्ष के लोगों को भी क्या स्थिति है। मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ हैं, कौन धर्म कर्म का आशय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्यों पर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए। इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब ओर गुप्तचर लगाए रखें। वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से परिचित न हों। उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करें कि कोई राजा अपने साथ की हुई संधि को भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर ही गुप्तचर लगा देवें। इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन रात भोगासक्त नहीं होना चाहिए। हे भूपाल, राजाओं का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं होता, वह तो पृथ्वी और स्वधर्म के पालन पूर्वक भारी कलेश सहन करने के लिए मिलता है। हे राजन, पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में अक्षय एवं महान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः हे नरेश्वर, तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन काल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधे हो रहे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो। इससे तुम प्रजा के धर्म के छठे अंश के भागी हो सकोगे। यदि तुम प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उद्दंडतावश जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे महाराज, आपकी पितामही वीरा ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने आपको कह सुनाया। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करो। तपस्वी की यह बात सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई। सचमुच ही गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। यूं कहकर लंबी सांस लेकर उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही पूर्व मुनि के आश्रम पर पहुंचकर अपनी पितामही वीरा को तथा अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया। उन सब ने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया।
तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए 7 तपस्वियों को देखकर उन सबके सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा, मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूंगा उसे देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण संसार देख लेवें। यूं कहकर राजा ने कुपित होकर पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठाया। तब उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उससे नागों के मुख से हाँ तात, हाँ माता, हाँ वत्स इस प्रकार की पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के पूंछ जलने लगे और किन्हीं के फण। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुत्रों के साथ लेकर पाताल त्याग कर मरुत की माता भामिनी की शरण में गए, जिनसे पूर्व काल में उन्हें अभयदान दे रखा था। भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गदगद वाणी में कहा कि हे वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभयदान दिया था, उसके पालन का यह समय आ पहुंचा है। हमारी रक्षा कीजिए। हे यशस्विनी, आपके पुत्र मरुत अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध करना चाहते हैं। इस समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देने वाला नहीं। आप हम पर कृपा कीजिए। सर्पों की यह बात सुनकर और पहले अपने दिए हुए वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा कि हे नाथ, मैं पहले ही आपको यह बात बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मरुत के अस्त्र से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणागत हैं वे आपके भी हैं, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर रोकिए। मैं भी उससे अनुरोध करूंगी। मेरा विश्वास है वह अवश्य शांत हो जाएगा। अविक्षित बोले कि हे देवी, निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है, अतः मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा कि हे राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं। शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी की प्रार्थना करने पर महायशस्वी अविक्षित ने कहा, मैं तुरंत चलकर नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्र को नहीं लुटाएगा तो मैं अपने अस्त्रों से उसके अस्त्र का निवारण करूंगा। यह कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अविक्षित धनुष लेकर अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही उर्व मुनि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर अविक्षित ने देखा भामिनी का पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए हैं। उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। वह अपने अस्त्र से आग उगल रहा है जो समस्त भूमंडल को जलाती हुई पाताल के भीतर पहुंच गई है। वह अग्नि अत्यंत भयानक और असहाय है। राजा मरुत को भौहें टेढ़ी किए हुए खड़ा देखकर अविक्षित ने कहा कि हे मरुत, क्रोध न करो, अपने अस्त्र को लौटा लो। यह बात उन्होंने बार बार कही और इतनी शीघ्रता से कही कि उतावली के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। पिता की बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथों में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया कि हे पिताजी, मेरा शासन होते हुए भी सर्पों ने मेरे बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10 मुनि कुमारों को डस लिया है। इतना ही नहीं, इन दुराचारियों ने हविष्यों को भी दूषित किया है तथा यहाँ जितने जलाशय हैं उन सबको विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्म हत्यारे हैं, अतः इनका वध करने से आप हमें न रोकें। तब अविक्षित बोले कि हे राजन, हे मरुत, ये सर्प मेरी शरण में आ गए हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तब मरुत ने कहा कि हे पिताजी, ये दुष्ट और अपराधी हैं, इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। जो राजा दंडनीय पुरुषों को दंड देता और साधु पुरुषों का पालन करता है वह पुण्य लोकों में जाता है तथा जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है वह नरकों में पड़ता है। तब अविक्षित बोले कि हे राजन, ये सर्प भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ, फिर भी इन नागों की हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ।
मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है। पृथ्वी पर केवल तुम ही अस्त्रवेता नहीं हो। भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? यह कहकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए अविक्षित ने धनुष चढ़ाया और उस पर कालास्त्र का संधान किया। फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी, जो संवर्त अस्त्र से संतप्त हो रही थी, कालास्त्र का संधान होते ही कांप उठी। मरुत ने भी पिता द्वारा उठाए हुए कालास्त्र को देखकर कहा कि हे तात, मैंने तो दुष्टों को दंड देने के लिए यह अस्त्र उठाया है, आपका वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर कालास्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? हे महाभाग, मुझे प्रजाजनों का पालन करना है, आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं? तब अविक्षित बोले कि हम शरणागतों की रक्षा करने पर तुल गए हैं और तुम इनमें विघ्न डालने वाले हो, अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्य पर, वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, दया नहीं दिखाता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और तुम ही इनके अपकारी हो, फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जाए? तब मरुत ने कहा कि मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा वह मार डालने योग्य हैं। अतः हे पिताजी, मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है, आप पर मेरा रति भर भी क्रोध नहीं है। उन दोनों को एक दूसरों का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देखकर भार्गव आदि मुनि बीच में आ पड़े और मरुत से बोले कि तुम अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अविक्षित से बोले कि आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। ये सर्प लोग दुष्ट हैं, अतः मेरा इनसे क्या अपराध है? तब अविक्षित बोले, मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतों का वध करता है, अतः मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है। तब ऋषियों ने कहा कि ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों को काट खाया है, उन्हें हम जीवित कर देते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न होइए। इसी समय वीरा ने आकर अपने पुत्र अविक्षित से कहा कि हे वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उद्यत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींचकर दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। तदंतर राजा मरुत ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अविक्षित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा कि हे वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो और तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हो। इसके बाद ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा लेकर अविक्षित, मरुत और भामिनी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी राजधानी को चले गए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभाग पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गई। राजा मरुत ने भी काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। महाबली महाराज मरुत का ऐसा ही पराक्रम था। 7 द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान कोई दूसरा राजा न हुआ है, न होगा। वे सत्व तथा पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। हे द्विजश्रेष्ठ, महात्मा मरुत के उत्तम जन्म और चरित्र की यह कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही सुंदर संवाद हो रहा है और इसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय पुराण के 63वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।